बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। बेआईनी सरजमीन गैर जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले और बसने वालों को आज का दिन 23 मार्च पाकिस्तान डे बहुत बहुत मुबारक हो। हम देखा जाए तो क्या एक आईनी सरजमीन में है। कल हमने बहुत कुछ सुना था, देखा था अपनी तारीखों में बहुत कुछ, लेकिन आज हमने कल अमली तौर पे सब कुछ देखा। किस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, किस तरह 218(3) का सहारा लेकर इलेक्शन मुअत्तल कर दिए गए। सिकंदर राजा आए और बहुत फख्री अंदाज में उन्होंने कहा कि जी 218(3) हमें ये इख्तियार देता है क्योंकि हालात गैर मामूली हैं, इनमें इलेक्शन नहीं हो सकता, तो हम ये इलेक्शन मुलतवी करते हैं और 8 अक्टूबर को देंगे, ये इलेक्शंस होंगे। अब सवाल ये होता है कि एक जगह तो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी तारीख देने का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है, तो दूसरी तरफ खुद एक नई तारीख दे देता है। और बात आती है उस सवाल पे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ था कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने चाहिए। वैसे अगर याद दिलाती चाहूँ, इससे पहले एक दफ़ा कोर्ट ने इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के बारे में भी यही कहा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन आज तक वो इलेक्शन नहीं हुए। लोग वहाँ पे वोट देने आए थे, लेकिन पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे, लेकिन पोलिंग करवाने वाला अमला ही नहीं मौजूद था। तो ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है 2023 की तारीख में, ये 2023 में पहले भी होता जा रहा है। एक रविश, एक मिसालें कायम होती जा रही हैं कि अदलिया के हुक्म को ठोकर मारने की। कल जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर ने, सुल्तान राजा ने अदलिया के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाला, यह हम आपको पहले ही बता चुके थे। हम आपको अपने पिछले कई व्लॉग में बता दे चुके थे कि ये लोग इमरजेंसी लगवा लेंगे, तसादुम करवा देंगे, सिविल वॉर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्योंकि जो ये सिस्टम है ना, ये अपने सिस्टम डर रहा है। सिर्फ एक शख्स नहीं डर रहा इलेक्शन से, ये पूरा सिस्टम डर रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। आप लोग जो है 218(3) का लेकर कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन मैं बताती चलूं खैर नहीं है। कानून में ये खैर नहीं है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज़ की अगर हम मिसाल ले लें, लिबिया ले लें, सीरिया ले लें, लिबनान ले लें, वहाँ पे क्या हुआ था? इलेक्शन मुलतवी, इलेक्शन नहीं करवाया था। और आज आप उन्हीं कंट्रीज़ का हाल देख लें, आज वो तबाही का शिकार हैं। वो कंट्रीज़ जो कि लिबनान जैसा कंट्री जिसने इसराइल को टक्कर दी थी, आज क्या है? आज वो तबाही के दिहाने में खड़ा है। और वजह सिर्फ एक ही थी कि वहाँ इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शन करवाए नहीं गए थे। तो अगर आप दोबारा से ये गलती पाकिस्तान में कर रहे हो इलेक्शन मुलतवी करके, तो वहाँ पे जो कुछ भी होगा शायद हम अल्फाज में बयान ना कर सके, क्योंकि हमारी जज्बात, हमारी मोहब्बत तो पाकिस्तान के लिए। हम कैसे उसका बुरा सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, या अपने दिमाग में भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप लोग ने जो हालात बना दिए हैं वो बहुत मायूस कुन है। अब यहाँ पे बॉल आ गई है चीफ जस्टिस के कोर्ट में। बात सिर्फ इतनी है कि मैं पिछले व्लॉग में कई बार कह चुकी हूँ कि गेम है अदलिया की। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि इलेक्शंस को ये नहीं करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये तारीख अपने लफ्ज़ों में हमेशा ये सारी मूवमेंट्स को लिख रही है। आप लोग इस वक्त जो कुछ भी जो बोल रहा है ना, चाहे वो कोई सहाफ़ी बोल रहा है, चाहे वो कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, कोई भी कुछ लिख रहा है, ये तारीख में रकम होने जा रहा है। ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं और इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान ने। इमरान खान ने तमाम मुल्क को इस पोजीशन में ला दिया है, इस जगह लेकर आ गया है कि जहां पे आपकी एक नई तारीख लिखने जा रही है, एक नई तारीख रकम होने जा रही है। चाहे वो GH की हो, चाहे पार्लियामान हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, यहाँ सबका नाम तारीख में लिखे जाएंगे कि किसका क्या किरदार था। सिकंदर राजा ने अपना नाम लिखवा लिया, उसने अपना नाम सियाह कलम से लिखवा लिया। जब भी बात होगी तो रेफरेंस दिया जाएगा, था एक राजा सिकंदर जिसने गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन मुलतवी किया था, अपने इख्तियारात से उसने तजावुज़ करने की कोशिश की थी। अब बात यह है कि जस्टिस साहब, जस्टिस अता उमर बंदियाल साहब, आप बताइए कि आपने क्या बनना है? आपने अपना नाम तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखना है या जस्टिस मुनीर की तरह याद किए जाना है?
नस्ल दर नस्ल आप जस्टिस मुनीर को याद रखेंगे, या एक नई नस्ल, एक नई कहानी लिखी जाएगी जस्टिस उमर अख्तियार बंदयाल के नाम से, कि जिसने खड़ा हुआ था, जिसने गैर कानूनी हुक्म को नहीं रद्द कर दिया था। वो इदारे जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ की थी, उन्होंने उनको सज़ा दी थी, उन पर आर्टिकल 6 लगाया था। या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी नज़रिया ज़रूरत के तहत जिस तरह जस्टिस मुनीर लेकर आए थे, और उन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, उसके बाद आपके सामने दोनों ऑप्शन मौजूद है। एक मारूफ कानूनदान ने क्या खूब बात कही, एतजाज़ अहसन, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की बात करी, उन्होंने क्या खूब बात कही है कि ये मुनीर मूवमेंट है। अब आपने चीफ जस्टिस साहब बताना है कि आप मुनीर मूवमेंट को जिंदा रखते हैं या एक नया मूवमेंट रकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिन तरह के हालात बन रहे हैं, अब वो कौम नहीं है जो 1950 या 55 में थी कि खामोश हो गई कि जी गवर्नर जनरल के अहकामात के मुताबिक या मुनारकी के मुताबिक, या उसने जो है मिलिट्री कूप को बर्दाश्त कर लिया। ये कौम में शऊर आ चुका है, ये कौम लड़ रही है। आपने देखा है कि इतने अरसे से ये कौम लड़ रही है, मर रही है, उसके बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कौम डटी हुई है, लड़ रही है। आप ये ना समझे कि ये इमरान खान के कारकुन है, ये बात इमरान खान से बहुत आगे निकल चुकी है। ये लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं इस कानून के वजह से। ये लोग भूख से इतने परेशान नहीं थे, भूखे तो कब से चले आ रहे हैं, आटे के लिए तो कब से ही रो रहे हैं। ये परेशान हो गए इस निज़ाम से, इस सिस्टम से, और अब आपने फैसला करना है। अब आपने बताना ये है कि आप आर्टिकल 6 लगाते हैं और ये जमहूरियत को चलने देते हैं, या नज़रिया ज़रूरत के तहत आप भी खामोश हो जाते हैं। आपने कल कहा था कि जी अगर इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ नहीं करवाती है तो हम मुदाखलत करेंगे। तो उस पर मैंने आपसे सवाल किया था कि साफ और शफाफ तो बहुत दूर की बात है, आप मुझे पहले ये बताएं कि इलेक्शन होंगे भी, क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई हमारी सिक्स सेंस नहीं थी, ये एक स्टडी थी। ये प्लान्स जो हम पढ़ रहे थे ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता, इमरान खान नाअहल नहीं होता, तो प्लान बी में आएंगे, उसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट भी नहीं होता तो इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना, चाहे वो इमरजेंसी लगा लो, चाहे टेक्नोक्रेट हुकूमत ले आओ, जो मर्जी कर लो, फिर इलेक्शन में नहीं जाना। सुनने में आ रहा है बड़े लोगों ने, लंदन प्लान वालों ने कहा है कि इलेक्शन में नहीं जाना। आपने सारा पूरा माहौल क्रिएट कर दिया कि इलेक्शन में नहीं जाना। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसे कौन से हालात हैं पाकिस्तान में जिसमें आप कहते हो कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़े। कहाँ पे बिगाड़ है? आपके पास क्या नफरी नहीं है? वो नफरी कहाँ से आ जाती है? वो रेंजर्स कहाँ से आ जाते हैं जब इमरान खान अदालत में पेश होता है? वो नफरी कहाँ से आ जाती है जो हर रोज़ जमान पार्क में रेड करती है? कहाँ से कमी है आपके पास? वो सोर्सेस कहाँ से आ जाते हैं जब आप करोड़ों रुपए के ऐड जो है अखबार में, जब एक दौरा होता है ना, तो 1 करोड़ रुपए के ऐड अखबार में छप जाते हैं। तब तो पाकिस्तान में जी कोई कमी नहीं होती पैसों की। लेकिन इलेक्शन करवाते वक्त आप कहते हैं कि जी हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि हम इतने अरब रुपए नहीं दे सकते, लेकिन हम अरबों रुपए के दौरे कर सकते हैं, अरबों रुपए के ऐड लगा सकते हैं, ये अरबों रुपए की हम जो है मराद दे सकते हैं। लेकिन हम जो कौम का हक है ना, ये एक अवाम का हक है कि अवाम का हक है वोट देना, लोगों को मुंतखब करके उनको पार्लियामान में लाना। हम आराम से अवाम के हक में डाका मार सकते हैं। आपने अवाम के हक में बहुत आसानी से डाका डाल लिया है, ठीक है, लेकिन अवाम चुप नहीं बैठेगी। अब जो है सामने आना है जस्टिस साहब, आपको, आपकी टीम को, आपकी बेंच को, क्योंकि अब ये तहरीक वुकला तहरीक बन जाएगी। अब ये तहरीक जो है लोगों से निकल कर ये एक पार्टी की तहरीक नहीं रहेगी। आप ये मत सोचें कि ये पीटीआई की या इमरान खान की तहरीक है। ये अब बात आगे निकल चुकी है, ये अब कौम की तहरीक बन चुकी है। अब ये कौम आगे आ रही है और अपने हाथों से ये तारीख रकम कर रही है। आप सब कुछ जो देख रहे हैं वो लिखा जा रहा है। और याद रखें, तारीख पढ़ने वाला कभी माफ़ नहीं करता। जो तारीख का स्टूडेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं से पन्ने आगे पीछे करके सच्चाई सामने ले आता है और वो माफ़ नहीं करता है। और ये जो तारीखें अब रकम हो रही है ना, ये नस्ल दर नस्ल चलती जाएंगी। आपको लगता है कि जस्टिस मुनीर मर गया, दफन हो गया, उसका नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया? नहीं, आज भी उसको जिस नाम से याद किया जाता है हम सब जानते हैं। हमारे वालिदैन उसको उस नाम से याद करते थे, क्या हमें नहीं पता चला? तारीख आगे नस्लों में गई,
तो आप आज जो कुछ भी करेंगे यकीन मानिए कि हमारी आने वाली नस्लें भी आपको उसी नाम से याद करेंगी। आपने जस्टिस मुनीर की नस्ल बनना है या फिर आपने अपनी एक नई नस्ल, एक सच और हक की नस्ल बनकर आगे बढ़ना है, फैसला आप पर है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।